सवाल पूछ रहा हूँ, शांति से सुनिए। हाँ, सवाल मेरा सवाल है, आज आपके 5 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला कि ये थप्पड़ मारते हैं, खुद ही रोते हैं, फिर खुद ही ड्रामा करते हैं। फिर आपके सांसदों ने कहा कि मनीष सिसोदिया के फोन की फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए। ये कहते हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड सरकार गिराने वाला है। मैं इसका ठीक है, देखिए अमीश भाई, अभी तक तो कोई भी प्रश्न का मेरा उत्तर नहीं दिया गया, यहां वहां खोका ठोका सब हो गया, मगर विषय पे नहीं आए। मैं आपको आज धन्यवाद देता हूं, इन्होंने कहा कि मैंने 2 बार कहा है, हाँ वाकई 2 बार कहा है कि संजय भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए जो हैं वो मनीष सिसोदिया के जानकारों का जो शराब रिटेल के इंडस्ट्री में थे उनका माफ किया गया। ये आप फ्लैश चला सकते हैं। अभी तक तो ये बोल रहे थे हमने माफ नहीं किया है, अब ये बोल रहे माफ किया है, मगर इसके पीछे कारण है, ये है, वो है, फलाना ढिकड़ा। तो ये माफ करना ये छोटा विषय नहीं है। 144 रुपए जब लोग यहां से बिहार जाने के लिए, लोग यहां से कहीं और राज्य में माइग्रेट करने के लिए कोरोना के समय इनसे बस मांग रहे थे, इनके पास बस के लिए पैसे नहीं थे, इनके पास उनके राशन के लिए पैसे नहीं थे, मगर 144 करोड़ रुपए अपने दोस्तों के माफ करने के लिए इनके पास पैसे थे। ये सोचिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सवाल से अंत कर रहा हूं, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। रवि धवन एक्साइज कमिश्नर, उनकी एक कमेटी बनी थी 4 मेंबर की, उसमें रखा गया था कि आप होलसेल का बिजनेस अपने पास रखिएगा, सरकार के पास रखिएगा, कभी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दीजिएगा, नुकसान होगा। आपने फिर भी प्राइवेट कंपनी को दिया, रवि धवन के कमेटी को आड़े हाथ करते हुए कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना, और आज आपको इस नीति को वापस लेना पड़ रहा है। क्या कारण है? और ऑपरेशन लोटस और ड्रामा, अरविंद केजरीवाल जी का वो वीडियो में भेज दूंगा जिसमें वो ये अन्ना आंदोलन के समय अन्ना जी के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, भाइयों और बहनों चिंता मत करना, हम सरकार में आएंगे तो मोहल्ले में पार्लियामेंट कराएंगे, संसद कराएंगे, और वहां पे कोई महिला अगर कह देगी कि हमारे मोहल्ले के आसपास कहीं भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो हम शराब की दुकान वहां बंद कर देंगे, वहां कोई शराब की दुकान नहीं खोलेगी। क्या जरूरत है शराब की दुकान खोलना? और अब बोल रहे हैं कि नई शराब की नीति और हर जगह ड्रामा है, ये ऑपरेशन लोटस, स्कूल के पास शराब की दुकान। अरे पूरा ड्रामा है, खुद ही भारत रत्न भी ले रहे हैं और खुद ही पद्म विभूषण दिया था सत्येंद्र जैन को। मेरी एक रिक्वेस्ट है अमीश जी, मनीष सिसोदिया जी भी डिबेट देख। मनीष सिसोदिया जी अभी कुछ दिन आप जरा कोई जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा मत होना, बाई चांस जामुन गिर जाएगा फिर बोलेंगे जामुन गिरने के कारण मेरा मेमोरी लॉस हो गया है। प्लीज ये जामुन के पेड़ के नीचे खड़े मत होइएगा। जामुन भी आजकल आंधी तूफान भी आता है, जामुन वामुन गिर जाएगा सर के ऊपर। जो पुरानी हिंदी पिक्चरों में होता था, जामुन गिर गया और सब मेमोरी लॉस हो गया। एक का तो कोरोना के कारण मेमोरी लॉस हो गया, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, बेचारा बेल पे बाहर नहीं आ पा रहा है। दूसरे के सर पे जामुन गिरेगा फिर मेमोरी लॉस, वो भी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए सब बचा के रखना है मेमोरी। ओके ओके संजय जी, वो कह रहे मेमोरी लॉस ना हो जाए कहीं मनीष सिसोदिया जी का भी। अब आपने इनका मेमोरी लॉस इसी टीवी चैनल पे देख लिया और यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर पूरे देश के अंदर सरकारों में गिराने का काम किया, विधायकों की खरीद फरोख्त की। विधायक खरीद घोटाला 6,300 करोड़ रुपए का, न्यूनतम 6,300 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसकी सीबीआई से जांच कराओ। इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये पूरे देश में जो विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा चला रहे हो आप लोग, इसको एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग, उस पे जवाब देते नहीं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला संबित पात्रा जी, पूरे देश ने सुन लिया कि हां, जहां जहां विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में काला है, क्योंकि वही धंधा किया है। किसके मन में काला है? ऑपरेशन किसके मन में काला है? संबित पात्रा, मन में काला है। खरीदना, गिराना, आप कह रहे बोगस, वो कह रहे मन में काला है, मन में काला है। वो कह रहे ड्रामा असल में आप कर रहे हैं, यही काम है आपका। देखिए और मेमोरी लॉस अभी आपने देखा इनको मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिराया। बता कि काफिला, अब सुन लीजिए काफिला किसने लूटा? अरे ये तो नया आबकारी नीति ने काफिला को लूटा, ये तो हम नहीं बता रही है, तो खुद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था हाय हाय हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, मन में काला नीति वापस तो काफिला तो नए मन में किसका काला है किसका नहीं, वो आप थर्मोमीटर लगा के देखिए मन के अंदर क्या है। मुझे तो आबकारी नीति पे सवाल पूछना है भैया। रवि धवन की कमेटी ने जो कहा था उस कमेटी के रिपोर्ट का पालन क्यों नहीं किया? होलसेल का बिजनेस अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार को नहीं देके अपने मित्रों को क्यों दिया?
मतलब मनीष सिसोदिया जी ने सरकार को नहीं देके अपने मित्रों को क्यों दिया? ये काला है, मन के अंदर सफेद है, मन के अंदर क्या है, ये सब आप सत्येंद्र जैन जी से पूछिए, मन के एक्सपर्ट वो हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 2% पहले कमीशन मिलता था, कमीशन बढ़ा करके अच्छा एक सवाल अब हुआ एक सवाल संजय जी मैं पूछना चाहता हूं। हमने कई बार क्लीन चिट मिलते हुए देखा है, कभी भी कोई एजेंसी क्लीन चिट देती है। मनीष सिसोदिया इस समय आरोपी हैं, वो अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी जब लॉकर की जांच हुई। ऐसे कैसे हो गया? मतलब क्या आपको लगता नहीं है ये असामान्य है? इस पब्लिक कैसे भरोसा करेगी इसके ऊपर? देखिए अमीश जी, मैं भी अपने सवाल से भटकूंगा नहीं। मेमोरी लॉस मत करो संबित पात्रा जी। बताओ कि महाराष्ट्र में क्या क्या खेल किया था, कैसे विधायक खरीदा था, मध्य प्रदेश में कैसे विधायक खरीदा था, कर्नाटक में कैसे विधायक खरीदा था, गोवा में कैसे विधायक खरीदा था, अरुणाचल में कैसे विधायक खरीदा था, उत्तराखंड में कैसे विधायक खरीदा था, कैसे मंत्री पद का लालच दिया था, कहां कहां करोड़ों रुपए खोखा खोखा पहुंचाया था। ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा देश को। लोकतंत्र की हत्या करोगे, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा संजय जी। अपने घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं करोगे और बैठ के चैनल पे सिर्फ हमसे सवाल पूछोगे, ना 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दोगे, ना महंगाई पे जवाब दोगे, ना किसानों की आमदनी पे जवाब दोगे, संजय जी, ना 15 करोड़ ना बुलेट ट्रेन पे जवाब दोगे। आप पूरे देश के अंदर सिर्फ झूठ, भ्रम, विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकारों को गिराने का धंधा चलाएंगे। लेकिन ये धंधा अब नहीं चलने लेकिन आपने 1.5 मिनट बोला, 1.5 मिनट से भी ज्यादा, लगभग पौने 2 मिनट बोला। एक सेकंड जी संजय जी 800 करोड़ कहाँ रखे हो उसको बता दो आप। अच्छा ठीक है, आप ऐसे पूछ रहे हैं उनसे, कहाँ छिपा के रखा है उसको बताना पड़ेगा। क्लीन चिट वाले बात पर मैं जवाब चाह रहा था। ओके, संबित पात्रा हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित पात्रा काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित पात्रा, 800 करोड़ मनीष सिसोदिया ने तो अपने आपको क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट दे दिया है तो देखते हैं आगे बेल मिलता है कि नहीं। मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं जब से आपका शो शुरू हुआ आपको भी पूछा और आपने संजय भाई से भी पूछा कि आबकारी नीति इतनी फायदेमंद थी तो वापस क्यों लिया, खत्म होने वाला है शो, जवाब नहीं आया। 19 कंपनियों ने अपने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया दिल्ली में। सरेंडर क्यों कर दिया? नीति वापस लेने से पहले ये नीति इतनी अच्छी थी तो इन्होंने वह सरेंडर क्यों कर दिया? क्यों नहीं अपनी दुकानें खोली, वेंड क्यों नहीं खोला? क्या कारण था? नीति में क्या खामी थी जो इनको सरेंडर करना पड़ा? जी, नॉन कन्फर्मिंग बार-बार एक चीज को कह रहे हैं, मैं जहां पर कभी भी सर जी संबित वो बार-बार एक चीज को कह रहे हैं। बिल्कुल क्यों ये वापस ली नीति? जी ठीक है, मैं 30 सेकंड, अब मेरे पास समय कम है। 30 सेकंड के अंदर अगर नीति सही थी तो वापस क्यों हुई? संजय जी, अगर सही था तो वापस नहीं रखते, आप डंके की चोट पे खड़े रहते। आप सच्ची पार्टी है, सच्ची पार्टी है। पूरा देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूं हमारे एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया, इसका भी देके खत्म करता हूं। पहली बात की 849 शराब की दुकानें पुरानी नीति में थी, नई भी जो नई नीति आई उसमें भी थी। 644 पहले खुली, लेकिन जो इन्होंने नॉन कन्फर्मिंग एरिया का क्लॉज लगाया एलजी साहब ने कैबिनेट के अप्रूवल के बाद भी अपनी तरफ से नियमों के विरुद्ध जाके, उसके कारण से बहुत सारी दुकानें यहां पर खुली नहीं। नॉन कन्फर्मिंग एरिया डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट का उसमें भी ऑर्डर है। कमेटी बना के डिसाइड करने के लिए कहा गया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया के बारे में डिसाइड करें कि कहां शराब की दुकानें खुल सकती हैं, नहीं खुल सकती हैं। कुल 468 दुकानें बची, 400 दुकानें लगभग खुली नहीं। उसके कारण से शराब नीति वापस ली गई। चित भी मेरी, पट भी मेरी। नई क्यों लाई, पुरानी क्यों लाई? दोनों में 10 सेकंड चाहिए मुझे। मजे लेना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। ठीक है, ओके संबित पात्रा 15 सेकंड संबित पात्रा 15 सेकंड, फिर मैं 2024 पे आ रहा हूं। देखिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में कभी भी शराब की दुकान खोली नहीं जा सकती है। मेरे पास मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसका क्लॉज पढ़ दे रहा हूं 15.6.2। द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड अंडर द मिक्स्ड यूज लिकर शॉप कैटेगरी ई में। ये तो आज से नहीं लिखा हुआ है, जब से दिल्ली बनी है तब से लिखा हुआ है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में लिकर शॉप नहीं खुल सकता है। मगर फिर भी अपने दोस्तों से मोटा माल लेकर नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी लिकर शॉप खोलने के लिए ये लोग आमादा थे। जहां दुकान नहीं खुल सकती स्कूल के बगल में,
जहां आप रिहाइश क्षेत्र में नहीं खोल सकते वहां खोलने के लिए स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में जहां दुकानें नहीं खोल सकते वहां कैसे खोलेंगे आप? ये तो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में तो दुकान खोल ही नहीं सकती, तो ये पॉलिसी क्यों बनाई? स्कूल के पास शराब की दुकान, मंदिर के पास शराब की दुकान, अरे रिहायशी एरिया में शराब की दुकान। ठीक 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 40% दिल्ली का एरिया जो अनऑथराइज्ड एरिया है वो सारे के सारे नॉन कन्फर्मिंग एरिया, उन सारे इलाकों में नकली शराब का धंधा होता था। और दिल्ली में शराब की दुकानें कैसे थी? एक एक मॉल में 18 दुकानें थी, एक एक एरिया में 20 दुकानें थी। लोग त्रस्त थे। नई पॉलिसी में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि भाई इससे ज्यादा नहीं, इससे कहीं पे इक्वली दो एक एक वार्ड में दो से ज्यादा शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन उसके लिए भी ये लोग कहते हैं गली गली में। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि शराब नीति इनके लिए मुद्दा नहीं है, वरना ये गुजरात की शराब में जहरीली शराब से 100 लोग मरे, उसका जवाब देते हैं। से मेरा निवेदन है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया उसका जवाब। लेकिन मैं 2024 में आना चाहता हूँ, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। ओके संबित पात्रा नहीं है, संबित पात्रा 10 सेकंड संबित पात्रा स्टिक टू 10 सेकंड। ये संविधान उठा के बैठा हूं मैं, ये कानून है हिंदुस्तान का कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में शराब का दुकान नहीं खुल सकता। मॉल में 18 दुकानें, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम वहां खोलेंगे जहां पर संविधान मना करती है। हम स्कूल के बगल में ही शराब का दुकान खोलेंगे। भाई कानून है, ये आप जानते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए हैं। ये जो पब्लिक डोमेन में है कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में शराब का दुकान नहीं खुल सकता है, ये कौन नहीं जानता है? और आप कह रहे हैं कि एक मॉल में 18 दुकान है तो हम इसको लेकर संविधान को नहीं मानेंगे। ये तो आप भी जानते थे, मगर फिर भी जिद पे अड़ना, क्योंकि अपने लोगों से पैसा लेकर के नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में खुलवाने। सर मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मेरा समय समाप्त हो रहा है। जी खुल ही नहीं सकता है, मेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन ये 2024 की लड़ाई, ये संबित पात्रा सवाल आप ही से है मेरा, 10 सेकंड। बार-बार आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी कह रही है क्योंकि मोदी के मुकाबले में, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अब केजरीवाल आ गए, इसलिए दिक्कत केजरीवाल से हो गई है। अब राहुल पीछे छूट गए हैं। देखिए अमीश भाई मुझे एक्साइज पॉलिसी पे जवाब दिलाओ कि एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी, वापस क्यों लिया? नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में ये क्यों शराब का दुकान खोल रहे हैं? संजय सिंह ये 2024 वाला बहाना है। 10 सेकंड संजय सिंह 2024 वाला क्या बहाना है सिर्फ? देखिए ये लोग खुद ही, देखिए दिल्ली में हम 10 सेकंड केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरा यही इतनी इजाजत देता है, माफी चाहता हूं, मैं और ज्यादा नहीं चर्चा कर सकता। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई तो होगी जी, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट एक्विट करेगा। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शुभ रात्रि। देश की